मनोज जारंगी पाटिल जो लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर, उनके साथ कल एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए गया था राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें मंत्री अतुल सावे भी शामिल थे। वो खुद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2 जनवरी तक के लिए समय तो मिल गया है, लेकिन सवाल अभी भी है कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं कि वो किसी भी कम्युनिटी को आरक्षण दे सके। लोकसभा के पास इसका अधिकार है, इसलिए केंद्र के पास ही ये रास्ता निकलेगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मनोज जारंगी पाटिल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको सरकार पे विश्वास करके हमको 2 महीने का समय दिया है। मुझे ये बताना है कि 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था। वो आरक्षण आगे चल के हाई कोर्ट में उसको एक्सेप्ट भी किया था, बट जो सरकार बाद में आई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, अशोक चौहान उसमें गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तो कुछ डाटा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था, वो नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगिति दे दी थी। तो उसी लिए अभी ये जो कल हम मनोज जारंगी पाटिल साहब से मिले, हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस गायकवाड़ और रिटायर्ड जस्टिस सुकरे, ये दोनों भी साथ में थे। इनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि समय क्यों चाहिए, अगर ये सारा डाटा, क्योंकि फुल प्रूफ आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा कोर्ट में जाके अगर उसको स्थगिति आ गई तो उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये उनके ध्यान में आया कि यस, ये सब डाटा जमा करने में समय लगेगा, इसलिए उन्होंने 2 महीने का समय हमको दिया है। हम सरकार की तौर से कोशिश करेंगे कि 2 महीने में ये पूरा डाटा जमा करके ताकि फुल प्रूफ आरक्षण दे, जिसके कारण आने वाले समय में उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। विपक्ष जो सर सवाल उठा रहा है कि अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है आरक्षण किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का किसी कम्युनिटी को देने को लेकर, चाहे संजय राउत की बात करें या जितेंद्र अवार्ड की बात करें, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, कैसा है कि 2.5 साल उद्धव ठाकरे भी नेतृत्व में थे, संजय राउत उन्हीं के पक्ष से। क्यों 2.5 साल आपको, मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया आपने दी नहीं? आज आपको जाग आ गई क्या? मतलब 2.5 साल के बाद, 3 साल, 3.5 साल के बाद आप नींद में से खुल उठ गए क्या? इतने समय तक वो क्यों शांत बैठे थे? इतने समय तक क्यों नहीं? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस समय में संजय राउत ने ये सारा सवाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उस टाइम उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई? हमारा बोलना है, जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो आरक्षण मराठा समाज को दिया था, वो हाई कोर्ट में, वो जब मुख्यमंत्री थे तो हाई कोर्ट में भी वो टिक गया था, बट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, अशोक चौहान उसके प्रमुख थे, बट वो सुप्रीम कोर्ट में बराबर उसको जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं देने की वजह से, या उन्होंने जो डाटा मांगा था सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं देने के वजह से वो रद्द हुआ या स्टे आया। तो ऐसे समय में हमने वो डाटा हम सब तैयार करेंगे, वो सब फुल प्रूफ करेंगे, तभी आरक्षण देंगे। विजय वडेट्टीवार सर विपक्ष के नेता भी हैं, वो बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि ओबीसी जो कोटा आरक्षण का है उसमें कहीं भी जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कुणबी समाज का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस पर भी वो सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से दिया जाएगा, इसके बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? मैं आपको पहले ही बोला कि ये सारी चीज़ें 2019 में ऑलरेडी माननीय देवेंद्र जी ने आरक्षण दिया था, बट अभी कैसा है कि जो डाटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो डाटा हम जमा करेंगे। अभी जो डाटा जमा होने के बाद 2 महीने में, कल गायकवाड़ साहब ने और सुकरे साहब ने वही तो मनोज जारंगी पाटिल साहब को एक्सप्लेन किया कि बाबा ये डाटा के बगैर अगर अपन करेंगे तो आगे समय में तकलीफ आएगी, और इसलिए वो डाटा जमा करके ही वो काम करेंगे। ओबीसी के आरक्षण को इसमें कोई भी धक्का लगेगा नहीं।
सर, दो डेट्स आ रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर का है। संजय राउत कह रहे हैं कि 24 दिसंबर तक का जो समय था वो जारंगी पाटिल दे रहे थे, लेकिन सरकार ने 2 जनवरी तक का समय दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक डिस्क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री और समेत 16 विधायकों का हो जाएगा, ये सरकार चली जाएगी। दूसरी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए इसने सरकार ने 2 महीने का टाइम ले लिया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल जब बात हुई, जरंगे पाटिल साहब ने वहाँ पे बोला कि हम 2 महीने का समय देंगे। उन्होंने उनके समर्थकों से भी पूछा, तो समर्थकों ने भी वहाँ से बोला कि 2 महीने का समय देंगे। उसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री साहब जो आपको बता रहे कि 2 महीने का समय दिया है। मैं अभी टीवी पे देख रहा था, जरंगे पाटिल साहब ने बोला कि 24, वो मुख्यमंत्री साहब और वो दोनों बात कर लेंगे, तो वो समय, क्योंकि 24 दिसंबर और 2 जनवरी, क्योंकि 2 महीने का समय ऐसा होता है कि कल 2 नवंबर थी, तो 2 महीने का समय पकड़े तो 2 जनवरी आती है। फिर भी जरंगे पाटिल साहब अगर 24 बोलते हैं तो मुख्यमंत्री साहब और वो बात करके वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बट वो हो जाएगा। और रही बात संजय राउत की, तो संजय राउत रोज़ सुबह में एक नया रेडियो खोलते हैं। उनका रोज़ कोई फिक्स बात बोलते नहीं है। अब अभी तक तो पिछले 1.25 साल में कई बार उन्होंने बोला ये तारीख को सरकार जाने वाली है, आज तक तो गई नहीं। तो उनके ऊपर कभी भी उनके ऊपर कोई भाष्य करना, ये मेरे लिए कोई, मुझे लगता नहीं है कि मैंने करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, कामयाबी मिलेगी, रास्ता निकलेगा, न्याय होगा, इस चीज़ को लेकर एश्योर्ड? मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनकी ये सरकार है और ये सरकार ज़रूर कामयाब होगी। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रास्ता निकलेगा और मराठा समाज को न्याय मिलेगा। आरक्षण 2 जनवरी से पहले तक मिल जाएगा। जो मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट भी गया तो वहां तक भी सस्टेन करेगा। इस तरीके की आरक्षण देने की इस बार तैयारी चल रही है। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ अतुल सिंह, टीवी मुंबई।